एन रिवर्सिबल बार। सो नाउ इसके ऊपर हमारे लिए रिवर्सिबल, हाँ, और एक ऑप्शन ये ध्यान में रखना है स्नेहल, 17145 अगर फिल्टर हो जाता है तो उसके ऊपर एक ट्रैक रखना है, यानी कि आप जब लाइव में देखोगे तब दैट कुड बी वन एडिशनल पॉइंट कि 17145 फिल्टर हो रहा है। फिल्टर हो रहा है मीन्स नाउ यू आर क्लियर कि इवन इफ इट इज H3 इट मे नॉट गो डाउन। सो वो अपना जो कॉन्सेप्ट है वो एक यहाँ पे एक ध्यान में रखना पड़ेगा। सो बैकग्राउंड में ये सारी चीजें, फोर्थ आर्क में रिवर्सिबल बार, स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमारे पास में 8 अप सेटअप, we are at blue arc, so probability is that कि यहीं से हमारे पास में रेड कैंडल मिलेगी तो EOD में anyhow nothing is gonna happen, क्योंकि रिवर्सिबल बार है और आप डायरेक्टली यहीं से नीचे चलेंगे। सो दैट इज वन वे पॉसिबल। सो फिलहाल के लिए ये सीन तो दिख रहा है, तो है ना। सो देखते हैं इसके ऊपर से, और कुछ रहा तो आप पोस्ट करते रहो, नो इश्यू। ओके हाँ, ग्रुप में भी डालो तो बेटर एक सपोर्ट तो मिल जाता है थॉट प्रोसेस, इवन दो इट्स अपोजिट, क्योंकि कुछ लोग शॉर्ट की बात कर रहे थे तो एटलीस्ट हम थोड़ा केयरफुल तो हो ही जाते हैं कि चलो इनके व्यू के हिसाब से हम भी देख रहे हैं। सो आई वाज आल्सो कॉशियस। सो इफ हम उसको पॉजिटिव इसमें लेंगे तो डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट। सो दिस इज अबाउट निफ्टी। निफ्टी में किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई। यस ओके, निफ्टी नीचे कुछ सपोर्ट है नीचे में सर, अभी हम फोर्थ आर्क पे है। फिफ्थ आर्क का तो हमारा नीचे का टारगेट तो था, हमने जो कैलकुलेट करके रखा था, मे बी समवेयर अराउंड, अभी हम ये सोच सकते हैं कि 16400 ऑलमोस्ट। बट सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि हम बैकग्राउंड में कुछ हमारे पास में सपोर्ट्स है। सो समटाइम्स इट हैपन्स कि स्क्रिप्ट्स फिफ्थ आर्क तक नहीं जाता है एंड इट स्टार्ट्स बाउंसिंग फ्रॉम द फोर्थ आर्क, समटाइम्स इट हैपन्स। सो उसके लिए जो रीजनिंग होता है वो इस तरीके के रीजनिंग होते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ है तो। सो बैकग्राउंड इज ऑफ कोर्स इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ऑफ वो कोर्स बैकग्राउंड का सपोर्ट क्या है सर बैकग्राउंड में नीचे अभी कल जो, हाँ, कल एग्जैक्टली वहीं से बाउंस बैक किया था जो लेवल था, और वो लेवल भी मैंने यहाँ पे, अगर आपको भी याद होगा तो ट्वीट किया था, आपको मिलता होगा शायद, आई होप। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली मैं इसी टाइम पे ट्वीट किया था, रादर ये एग्जैक्टली वही टाइम है जब मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजा था कि दिस कुड बी अ प्रोबेबल। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए थे। अर्ली में एक इम्पॉर्टेंट एंगल था, देन अगर हम वेव्स की बात करें तो 0 1 2 3 4 और फिफ्थ के आसपास हम पहुंच गए थे, राइट, ये फिफ्थ। देन देयर वाज अ ABCD पैटर्न, ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो डी का जो टारगेट आना चाहिए था वो एग्जैक्टली अगर आप देख पाते हो तो देखिए यहाँ पे एक ग्रे कलर का लाइन है जहाँ पे सी पहुंचा था, तो दैट शोज कि हमारा टारगेट डी होना चाहिए। माने प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज इन ट्रेंड कुड हैपन एट डी पॉइंट अगर हम ABCD मार्क करते हैं तो। सो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम ABCD भी मैच कर रहा था। सो तो यहाँ पे अगर आप आवरली में चेक करें तो आवरली में डिमांड जोन था, यहाँ पे एक डोजी था आवरली में। सो 1 2 फिफ्थ वेव यानी आपका थर्ड कॉन्फ्लुएंस डी पे पहुंचा है, ये फोर्थ कॉन्फ्लुएंस। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रायंगल लगाया था, उसका टाइमलाइन एग्जैक्ट पिन पॉइंट मैच किया है वही आवर पे। सो 1 2 3 4 5 ये मिनिमम कॉन्फ्लुएंसेस थे, इसलिए मैंने पोस्ट किया था यहीं पे नीचे में कि यहाँ पे कुछ। सर गुड मॉर्निंग सर। यस मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर। स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। स्क्रीन नहीं आ रहा है, जस्ट सेकंड। किसी और को स्क्रीन नहीं आ रहा है ऐसा कुछ है? स्नेहा स्क्रीन आ रहा है? वी आर एबल टू सी। यस सर, दिख रहा है सर। मैं लॉग आउट करके वापस लॉगिन करता हूं सर। हाँ, तो मैं भी काम करता हूँ, मैं भी स्क्रीन को स्टॉप करके फिर से करता हूँ, आप एक बार वो भी देख लीजिए। मैंने स्टॉप किया और हाँ, आया सर, आया है ना, अभी बंद हो गया होगा, अभी मैं फिर से आ जाता हूँ। अब देखिए आना चाहिए स्क्रीन। नहीं नहीं आया सर। मैं लॉग आउट करके लॉगिन करता हूँ सर। देखो ना एक बार, अभी आ गया होगा, अभी मैंने किया जस्ट, देखो तो नहीं आया। ठीक है, आप लॉग आउट कर लीजिए। आई होप आपने लॉग आउट कर लिया ऑलरेडी। सो ये कॉन्फ्लुएंसेस के बारे में बात कर रहे थे हम। तो यहाँ बहुत सारी चीजें थी। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दिस वाज जन्नत, ऑसम थे।
सब ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स प्रीमियम सबके इंक्रीज हो गए वहां पे। और नेक्स्ट जो आज स्ट्रैटेजी है वो आई थिंक क्लियर है कि हम एटअप सेटअप है, यहाँ कुछ मिलता है तो फिर से हम री एंटर के बारे में सोच सकते हैं। तो ये सीन है फिलहाल कि हमारा बैकग्राउंड में सपोर्ट था, इसलिए हम यहाँ पे रुके हुए। और मेरे ख्याल से अभी एक टाइमलाइन भी यहाँ पे आ रही जो मैंने मार्क करके रखी है इस ट्रायंगल्स की, अगर आपको दिख रही है तो ये वाली। तो इट कम्स टू अराउंड दैट लेवल। ABCD मैच हो चुका है। ABCD मैच होने के बाद में उसकी रिट्रेसमेंट जो जाती है वो ऑलमोस्ट 50 to 61.8% तक जा सकती है फ्रॉम C to D, राइट। सो मे बी वो एक चीज देखना पड़ेगा, मैं वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्क करके रखता हूँ। स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्विटर पे मैंने मार्क करके रखा था ये, राइट। तो प्रोबेबली यस 235 का तो टारगेट में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेट्स सी। एटअप सेटअप क्लियर है और वही मेरे ख्याल से काफी बार जैसे जो मेजर रैली थी निफ्टी की उसमें भी वो एटअप सेटअप था उस वक्त में। तो यहाँ पे वो एक थोड़ा केयरफुल रहे। काफी सारे स्क्रिप्ट्स भी चेक किए थे मैंने, जिसमें रिलायंस था, मेरे ख्याल से एक टाटा स्टील था। टाटा स्टील भी एग्जैक्टली मेरे ख्याल से वही लोकेशन पे है अभी जहाँ पे उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। तो कुछ चीजें उसमें उस तरीके से दिख रही है। इवन आईटी अगर आप देखें इंडेक्स तो उसमें भी एक सपोर्ट दिख रहा है। ये रहा आपका टाटा स्टील, राइट। दिस इज 17 मार्च। 16 मार्च में काफी नीचे गया बट 103 का लो तो ब्रेक नहीं किया। अभी यहाँ पे रिवर्सिबल बार है बट यहाँ सेटअप नहीं है प्रॉपर। बट ऑफ कोर्स ये एक 1/2 एंगल का लेवल था। सो टाटा स्टील एटलीस्ट वेरी क्लियर कि अगर ये लेवल के नीचे जाता है तो विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अदरवाइज हम निफ्टी के हिसाब से देखें तो 4th आर्क से अगर बाउंस बैक मिल रहा है तो आई थिंक ईओडी बेसिस पे तो वक्त लगेगा कंफर्मेशन के लिए, बट एटलीस्ट हम केयरफुल हो सकते हैं। और स्क्रिप्ट स्पेसिफिक चेक करना है तो उसको आप डेफिनेटली ट्रैक करिएगा, कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट होगी तो निफ्टी में ये सीन है। बैंक निफ्टी एक बार चेक कर ले। लखोटिया सर आप आ गए क्या? लखोटिया सर आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी? आपका आवाज सर नहीं आ स्क्रीन रहा। नहीं दिख रहा है मेरे को, आप बैकअप ले लीजिए, बैकअप देखता हूँ मैं सर। हाँ मैं रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर लिया हूँ पर स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? आपको तो दिखना चाहिए। आप लॉग आउट किए थे क्या? हाँ सर 2 बार कर लिया लेकिन नहीं आ रहा है। कैसे होना चाहिए क्योंकि बाकी सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है। हो सकता है मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। स्क्रीन देखने में क्या हर्ज है? कहीं मिनिमाइज तो नहीं करके रख दिया आपने कहीं नीचे में? नहीं 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 सर, नहीं मिनिमाइज नहीं किया। नहीं था। ओके ठीक है सर, देखते हैं। बीच में एक बार फिर से करके देख लेना। मैं फिर से एक बार फिर से स्टॉप तो कर ही देता हूँ स्क्रीन शेयर और फिर से एक बार कर देता हूँ, हाँ सर। है ना। मैं नॉर्मल मोड में देखता हूँ और अगर अभी आता है तो फिर आप देखिएगा जरा। अभी आप देखिएगा एक बार अगर आता है तो स्क्रीन। मैंने मोड मेरे एंड से चेंज करके देख लिया। कुछ आ रहा है सर? नहीं नहीं आ रहा सर। ओ, 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 ओ। तो होना नहीं चाहिए। स्नेहल दिख रहा है ना स्क्रीन आपको? Yes, sir. हाँ स्नेहल को तो दिख रहा है। ओके ठीक है, मैं शेयर नॉर्मल मोड कर देता हूँ फिर से। बैकअप ले लीजिए सर, बैकअप। हाँ मैं हाँ, रिकॉर्डिंग तो शुरू अभी किया आया, हूँ। अभी आया सर, अभी आया। आ गया ना? आया बढ़िया स्क्रीन आया सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो निफ्टी के बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं रिकॉर्डिंग भी, यस रिकॉर्डिंग मेरा चालू ही है, प्रॉब्लम नहीं आएगा। यस UPL, if we can check. हाँ यूपीएल भी चेक कर लेते हैं। ये अपडेटेड चार्ट
सर निफ्टी हो गया क्या? निफ्टी जस्ट आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा था, जस्ट फास्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूँ मैं निफ्टी का। निफ्टी पहले दिखा देता हूँ, लखोटिया सर को स्क्रीन नहीं दिख रहा था तो। निफ्टी का सर हम फोर्थ आर्क में है, जो हम चेक कर रहे थे। फोर्थ आर्क में नॉर्मली स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट नहीं होता है, फिफ्थ में होता है। तो बट फोर्थ में हम अगर बैकग्राउंड के बारे में चेक करें तो बैकग्राउंड में काफी सारी चीजें मैच कर रही थी। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड में एक सपोर्ट है जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप आवरली में चेक करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है। दूसरा, मैंने ट्विटर में कुछ डिटेल्स पोस्ट किए थे उस वक्त, जहां से बाउंस बैक होने के पहले, बाउंस बैक के मैंने काफी पहले ये पोस्ट किया था। सो बहुत सारी चीजें थी कि वहां पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था। सो इसलिए यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे एड ऑन सेल की बात तो हम यहाँ पे नीचे में कर सकते हैं थर्ड आर्क के। मे बी इंडेक्स है करके हम एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग हो सकते हैं। बट फोर्थ आर्क के नीचे अगर गए तो फिर से हमारे लिए फिफ्थ आर्क का टारगेट बन सकता था। बट फोर्थ आर्क में जो हमने ग्रुप में भी बार बार डिस्कस किया कि इट इज नॉट क्लोजिंग बिलो दैट लेवल। सो फोर्थ आर्क के नीचे क्लोज नहीं हो रहा था और फिल्टर का जो हम सोच रहे थे कि होगा, नहीं हो रहा था। तो दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम। दूसरा एक था कि ये स्विंग जो थी यहाँ पे, ये ए और ये बी और ये सी अगर पकड़ा जाए तो ये एग्जैक्टली डी पॉइंट था, जहां हम नॉर्मली एबीसीडी, ये यहाँ पे एक पैटर्न है अपने पास में टॉप में, इसको अगर आप लगा के देखें तो आपको यहाँ पे भी ध्यान में आएगा। मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग भी मार्क कर पाए उसको। तो मैं एबीसीडी यहाँ मार्क करता हूँ। एबीसीडी में आपने ये टॉप मोस्ट, इट इज अ गार्टले पैटर्न एबीसीडी, यानी कि ये मैंने बी पॉइंट पकड़ लिया और ये मैंने सी पॉइंट पकड़ा। तो सी पॉइंट में देखिए आप ग्रे लाइन पे पहुंचे हैं, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि हम, नहीं था सर, ये सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा। ओ माय गॉड, मेरे यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अभी स्नेहल आपको नहीं दिख रहा है? नहीं नीलेश का आवाज दिख है रहा शायद। मेरे को तो दिख रहा है सर, मेरे इधर तो आ रहा है। नीलेश का आवाज है शायद। कनेक्ट डिस्कनेक्ट किया। हाँ नीलेश अभी तक लखोटिया सर को नहीं दिख रहा था पर अभी आ गया उनको। अच्छा मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से कुछ। हाँ हाँ, क्योंकि बाकी लोगों को दिख रहे हैं। एक बार लॉग आउट ओके। करके कुछ करके देखो। हाँ, हाँ। तो ये रहा एबीसीडी का। जस्ट यहाँ पे मैं इसको कैलेंडर पे ट्राई करता हूँ ताकि आपको क्लियर कट दिखेगा वहां पे, क्योंकि एनी हाउ वो प्योरली प्राइस वाली ही लेवल्स होती है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये ए, ये बी, ये सी, राइट। सो अगर आप ये सी पॉइंट जहां पे भी जो कलर के लाइन कोड पे है वहां पे देखिए, ये वाला कोड था और ये वाला उसका एक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट था, जो एबीसीडी गार्टले का पैटर्न आता है, राइट। और इसमें क्लियर कट एबीसीडी था। सो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था, यानी कि बहुत डाउटफुल था ऐसे नहीं था। सो इट वाज राइट, ए बी सी। सो प्रोबेबली ये पॉइंट ऐसा था कि जो हम सोच सकते थे कि रिवर्सल का पॉइंट मिले, वो भी एक एडिशनल कॉन्फ्लुएंस था। ये छोटे वाला जो अभी बाउंस बैक दे रहा है, इसमें तो छोटा दिख रहा है, काफी बड़ा था ऑप्शंस वाइज, क्योंकि ऑप्शंस में थे इसमें ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स पैसा हो गया उसमें। सो अब इसका एबीसीडी का जो टारगेट होता है नॉर्मली ये बी पॉइंट और सॉरी ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट के रिट्रेसमेंट्स का। तो यहाँ पे मैं वो एक लगा के रख देता हूँ ताकि वो भी एक काम हो जाए हमारा प्लॉट, ये और ये। सो 50% to 61.8%। सो 50% अगर आप देखें तो इट कम्स टू 17,325 और अब 61.8 देखते हैं तो इट कम्स टू 17,400। सो इसको ही आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर चेक करते हैं तो इसमें आपको वो एक क्लियरिटी आएगी कि 17,400 इज आल्सो टारगेट ऑफ दैट 8 आवर्स अप मूव। वो मैं आपके साथ में चेक करता हूँ। यहाँ पे देखिए निफ्टी, ये 17,200 और मेरे ख्याल से ये वाला अगर आप देखते हैं तो ये 17,600 आ रहा है, ये 17,400 आ रहा है, राइट। सो 61.8% जो रिट्रेसमेंट अगर एबीसीडी की आती तो दैट गोज टू 17,400। 8 अप सेटअप में 17,132 टारगेट होना चाहिए था, ऑलमोस्ट टच्ड। नेक्स्ट विल बी 17,232
विच इज अ रेड आर्क। सो ये पूरे लोकेशन है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में जो डिस्कस किया वो ये कि यहाँ अगर कल रेड कैंडल मिलती है तो उसके स्टॉप के नीचे स्टॉप क्लियर कट हो जाएगा, ताकि वहां पे आप जो चाहे पोजीशंस ले सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल सकता है 17,332 के आसपास में, एंड ऑफकोर्स 17,452 विल बी योर 61.8 ऑन निफ्टी एबीसीडी एओडी एबीसीडी। सो ये 2-3 चीजें तो है यहाँ पे। सो प्रोबेबली वो उतना अपने को पुल बैक मिलता है तो देखते हैं। एडिशनल पॉइंट हमने डिस्कस किया वो ये कि डेली में रिवर्सिबल बार ऑलरेडी आ चुका है। ये रिवर्सिबल बार अगर फिल्टर होता है तो वो एक क्लैरिटी आएगी कि चलो रिवर्सिबल बार फिल्टर हो चुका है। सो H3 के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स जिसको आपको वहां उस वक्त देखना है। अकॉर्डिंगली वो सब हम ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग में अभी पोस्ट कर रहा हूँ ग्रुप में, ताकि एग्जैक्ट पॉइंट मिले तो उसको थोड़ा पॉजिटिव व्यू में ले। मैं नहीं बोल रहा कि मेरे व्यू को कॉपी करें, डेफिनेटली सबके जो भी व्यूज रहेंगे उसको रिस्पेक्ट है, बट ऑफ कोर्स दूसरे के ओपिनियन को भी आप लोग थोड़ा उसमें रिस्पेक्ट दे, ताकि वो जो चीज हो रही है उसको हम अपने बेनिफिट के लिए कन्वर्ट कर पाए, राइट। तो ये सारे फिलहाल के पॉइंट्स है। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक 1/2 एंगल है जहाँ पे कि ये पहुंचा नहीं है जहाँ पहुंचना चाहिए था। तो दैट इज वन पॉइंट की जे विच शोज कि यस देयर कुड बी सम लिटिल बिट डाउनफॉल, मे बी वी गेट सम अप मूव एंड अगेन डाउनफॉल। तो लास्ट टाइम जैसे अगर याद होगा तो ये हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया था क्योंकि मैं बाहर था, पूना में था उस वक्त में। बट यहाँ पे भी हमारे लिए एक ऑप्शन मिला था, याद होगा तो वहां पे 2-3 पॉइंट मैच किए थे, 1 2 3 4 5। इट वाज अ फिफ्थ डे अप, देयर वाज अ गैप। ये गैप थी, याद होगा तो हमने 17,800 का टारगेट यहाँ पे निकाल के रखा था और एग्जैक्टली 17,800 यहाँ पे पहुंचा था। सो सी इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। यानी यहाँ पे अगर हम पुट्स एड ऑन करते हैं तो आई थिंक वो तो 2 टाइम्स मिनिमम 3 टाइम्स मिनिमम हो गए होंगे यहाँ पे, ये लेवल तक आते आते। सो ये कुछ पॉइंट्स हमने मार्क भी किए थे। तो उस ऑप्शंस में इसमें काफी बेनिफिट मिल जाता है। ईओडी बेसिस पे तो ठीक है, बात अलग पड़ती है। आई होप निफ्टी के बारे में किसी को कुछ। यस यस, एंट्री लिए थे क्या आपने? मैंने शॉर्ट में नहीं, मैंने लॉन्ग में लिया था नीलेश। ओके ओके, हाँ लॉन्ग वाला पता है सर, वो तो एक मिस हो गया था। हाँ, लॉन्ग वाले मैंने ग्रुप में भी डिस्कस किए थे कि ये चीजें दिख रही है, और मैंने ट्वीट भी किया था उसके बारे में फिर कि यहाँ पे लॉन्ग है। तो 17,200 और 17,300 के कॉल्स ऐड ऑन किए थे मैंने। मेरे ख्याल से ग्रुप में डालने में हर्ज नहीं है, पर बहुत बार मैंने देखा कि बहुत निगेटिव कमेंट्स आ जाती है, तो इट्स बेटर, क्योंकि ग्रुप में जब मैसेजेस आ रहे हैं तो हर बार इमीडिएटली रिप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। भाई मैं मेरी पोजीशन देखूं कि रिप्लाई करते बैठो। सो कुछ एक्सप्लेनेशंस ऐसे होने चाहिए कि जो खुद आपको समझ जाने चाहिए, या तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि लाइव मार्केट में जब हम स्मॉल एग्रेसिव ट्रेड्स की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन जो ट्रेड ले रहा है वो नहीं कर सकता है, दे नहीं सकता है। सो फिर भी मैंने ट्वीट में भी वो लोकेशन एग्जैक्टली दिया था कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बाउंस बैक की थी, और एग्जैक्टली लेवल्स मैच किए थे। आवरली में ये डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा बेनिफिट जरूर मिला कि आवरली में आपको वो थोड़ा क्लैरिटी अच्छी आ जाती है, जो कि मेरे ख्याल से नॉर्मल चार्ट में नहीं आती है। सो दिस इज अ गुड एडवांटेज कि इसलिए मैंने मेरे ख्याल से ग्रुप में ये लेवल भी पोस्ट किया था कि अराउंड दिस 970 एंड 930। सो एग्जैक्टली वहीं से बाउंस बैक किया, तो यहाँ से ये जो रैली थी ये काफी ह्यूज रही, यानी कि ऑप्शंस के प्रीमियम की बात अगर करें तो। बट ठीक है, ऑल इज वेल। काफी सारे एग्जैक्ट लोकेशंस पे मैं भी कैच कर पाया। तो व्यूज में थोड़ा सा हम डिस्कस और भी करें ग्रुप में तो बेटर रहेगा। नीलेश अच्छा है, डिस्कस कर रहा है, दैट इज गुड, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स उसमें मिल जाते हैं, दूसरे को भी एडवांटेज मिलता है। स्नेहल करता है, पर स्नेहल फिर मेरे साथ ही डिस्कस कर लेता है, तो हम दोनों मिलकर ट्रेड कर डालते हैं। तो सर टाइमलाइन तो इट इज कमिंग नेक्स्ट डे आई थिंक, राइट? यस सर, ये वाला टाइमलाइन है और इसका। कितना दिन बाकी है?
बस ये कल का ही है सर, मंडे। कल का, ओके। Okay. तो सिर्फ कैसा है कि जो यहाँ पे नहीं दिखता है वो आवरली में ध्यान में आ जाता है कि यस इट वाज क्लियर 8 अप सेटअप एंड डाउन, और ऑलमोस्ट 61.8% रिट्रेसमेंट आई है ये, और यहाँ पे 45 है, तो ये एक बड़ा अच्छा हेल्प हो जाता है उस वक्त। राइट, सो निफ्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिए। हम आगे जा रहे थे यूपीएल के बारे में डिस्कस करने। तो हम सर वो बैंक निफ्टी, हाँ हाँ, जस्ट अ सेकंड सर, पहले यूपीएल का क्वेरी आया था तो वो यूपीएल एक बार देख लेते हैं। बस देख ही लिया है, फटाफट फिनिश कर लेते हैं उसमें, क्योंकि बहुत कुछ दिख नहीं रहा है, उसको टाइम फ्रेम चेंज करके मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये यूपीएल है, H1 H2 H3 है, सेटअप यहाँ नहीं है। अगर आप चाहे तो आप ये सेटअप को मान के चल सकते हैं, बट अगर ये सेटअप का लोकेशन सही है, ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये लोकेशन सही है, यानी इन टर्म्स ऑफ टाइम। सो यू लाइक टू कैलकुलेट मे बी दिस स्टॉप, और मे बी आप जैसे सीरीज वहां पे लगा रहे हैं अलग अलग, और वहां पे टाइमिंग्स मैच हो रहे हैं, ये सब चीजें एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये वाला जिस तरीके से है कि यहाँ पे फिलहाल मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम नीचे से भी आके एक बार मार्क करके देख लेते हैं ये वाला लो से। तो यहाँ पे फिलहाल फिबोनाची के कोई टाइम सीरीज तो मैच नहीं कर रही है। बाकी ये कंसोलिडेशन काफी सारा बड़ा है, तो हम ऊपर से नीचे में वेव्स की भी काउंटिंग नहीं कर पाएंगे इसमें। सो लेट्स मूव टू वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्या सीन है वो एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट में भी हमारे पास में शायद हम 45 को ड्रॉ करें तो कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, वी आर बिलो दैट लेवल। ये सॉरी, मैंने थोड़ा कहीं गलत जगह लगाया, बट स्टिल ओके, वो कुछ नहीं फिलहाल दिख रहा है। सो आपको और कॉम्प्लेक्स स्टडी में जाना पड़ेगा देखने के लिए कि और कुछ अच्छा है क्या वहां पे, क्योंकि अदरवाइज इट्स अ चांस अगेन, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है, वो एक दिक्कत हो जाती है। वर्स्ट केस में अगर आप ये वाला स्विंग को पकड़े तो इट्स 12 अप, बट इट्स ऑलमोस्ट 100% इंटरेस्ट। सो डेफिनेटली अगर लॉन्ग के बारे में भी सोचना है तो आई थिंक यहाँ से सेलिंग जो आई थी, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर नहीं हुआ होगा, ये रिवर्सिबल बार है, ये यहाँ पे फिल्टर नहीं हुआ होगा इसीलिए वहां से नीचे आए। सो एटलीस्ट यू नो द लेवल्स। तो ये जो है 714, इसका फिल्टर कहाँ पे आता है वो देखना है। मे बी ये फिल्टर नहीं हुआ है तो एटलीस्ट यू नो द लेवल्स की फिल्टर लेवल क्या है। तो डेफिनेटली अबव दैट पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। यहाँ पे ये एक रिवर्सिबल बार था, और अभी आज H3 है, तो इस दिन भी ये फिल्टर नहीं हुआ है, ये 714.90। सो एटलीस्ट वी नो द लेवल्स, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं उसको कि ये आप सेटअप लगा के बट डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत काफी सारे पॉइंट्स मैच करके देखना पड़ेगा कि कुछ कहीं और पॉजिटिव वो दिखा रहा है क्या। सो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वहां पे ठीक है, कंसोलिडेशन ये इतनी बड़ी लेवल का है, बट ये पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि इसके आसपास कोई टाइम लाइन आ रही है क्या, वो भी एकदम फास्ट में इतना तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। राइट, तो लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से डेली है। डेली बैंक निफ्टी में भी रिवर्सिबल बार ऑलरेडी आ चुका है। राइट, अगेन द सेम स्टोरी, यहाँ पे भी आपके पास में बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में सपोर्ट है, वो एक चीज है। दूसरा, ये एक 1/2 एंगल मार्क किया, जहां से लास्ट टाइम रैली हुई थी वो उसने थोड़ा वाइब्रेट किया। सो यहाँ पे एक वाइब्रेशन का अंदाजा आ जाएगा आपको कि ये किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। जैसे कि ये एक लो था, तो यहाँ पे उसने इतना वाइब्रेशन जरूर किया था, सो इसीलिए मैंने वो एंगल को शिफ्ट करके यहाँ पे लगा के देखा। सो नाउ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एरिया जहाँ पे से चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो एरिया है ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पे हम सपोर्ट के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि 1/2 एंगल को मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया है यहाँ पे। सो 1/2 एंगल, सेकेंडली आपके पीछे में बैकग्राउंड में ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट
दूसरा हम डाउन की बात जो कर रहे थे, डाउन एबीएसएस की, डाउन एबीएसएस में डेफिनेटली हम परफेक्टली काम नहीं किए, क्योंकि इवन दो ट्रेड्स के हिसाब से ठीक है, व्यू एक डायरेक्शन मिल गया था, बट एग्जैक्ट जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके से नहीं किया। सो दीज आर लॉट ऑफ वाइब्रेशंस इन बैंक निफ्टी, तो डिफिकल्ट होता है डेफिनेटली ट्रेड करने के लिए, बट एटलीस्ट एक डायरेक्शन के हिसाब से इट वाज क्वाइट ओके, एटलीस्ट कि हम उस वक्त में हम नेगेटिव के बारे में सोच रहे थे। सो एवरी पुल बैक इज गुड फॉर शॉर्टिंग के हिसाब से चल रहे थे। तो वो हिसाब से अभी हमारा थर्ड आर्क पहुंचे तो नहीं है हम, डेफिनेटली नॉर्मली हम एबीएसएस के हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मिनिमम थर्ड आर्क पे पहुंच जाए, बट यहाँ पे जो सीन दिख रहा है अभी, एटलीस्ट यहाँ तक जो हम पहुंचे, वो इतने सारे वाइब्रेशन है कि हम फिक्स पकड़ के नहीं रख सकते कि हम यहाँ पहुंच ही जाएंगे। पहुंचे तो ऑल इज वेल, बट फिलहाल के लिए पता नहीं है, लेकिन आई एम नॉट टू कन्विंस्ड लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशन जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सो क्लियर कट कर्वेचर्स अगर हो गए तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टारगेट्स अचीव, वो यहाँ पे फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखा कि यहाँ पे आपके ये एंगल्स आ रहे हैं, अभी हम ऑलरेडी रिवर्सिबल बार पे आ चुके हैं। सो बैंक निफ्टी ऑलरेडी रिवर्सिबल बार है, बैकग्राउंड इज स्ट्रॉन्ग, रिवर्सिबल बार अगर फिल्टर होता है तो एटलीस्ट वी विल हैव अ व्यू कि चलो शायद हमें कुछ चेंज मिल रहा है। सो लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो मेजर इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के आसपास में अगर आपको फिर सेटअप मिल रहा है तो डेफिनेटली फिर हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। सो लोकेशन वाइज क्वाइट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, एबीएसएस वाइज वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा ये होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो सीन दिख रहा है वो हिसाब से वो सीन नहीं क्लियर आ रहा है, राइट। सो थोड़ा हम एक सेकंड, शायद पंकज जी का मैसेज है, मैं उतना चेक कर लेता हूँ। क्या हो गया सर? सर एक सेकंड। एक सेकंड, शायद पंकज जी क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे? वो तो ज्वाइन कर पा रहे हैं आज, शायद टीम्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्का है फिर। तो नीलेश अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, जब से तो दिख रहा है सर। क्या आपको दिख रहा है अभी? एक मिनट, पंकज को बोल रहा हूँ। राइट। सो पंकज आता था तो और एक थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता ना, उसका भी व्यू हम ले सकते थे, बट ही इज नॉट एबल टू ज्वाइन। सो बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए ये सीन तो दिख रहा है, ऊपर में एक गैप है, उसके तरफ ध्यान जरूर रखें। हो सकता है कि ये रैली आपको वो गैप अप में चली जाए, देन विल गिव अ रिट्रेसमेंट एंड देन गिव अस अ रिवर्सिबल बार। सो अपने लिए फिर ईओडी बेसिस पे लॉन्ग के व्यू क्लियर हो जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ पे काफी सारी चीजें पॉजिटिव साइड में फिलहाल दिख रही है। कंफर्मेशंस के साथ में हम उसको ट्रेड करें तो और बेटर है। आवरली का मैंने बैंक निफ्टी नहीं चेक किया, अगर आप चाहते तो बैंक निफ्टी आवरली में चेक करो, क्योंकि मैं 2-3 जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया। सो आई थॉट कि बेटर है गो फॉर अर्ली निफ्टी उस वक्त। सो बैंक निफ्टी ये अपने पास में रहा, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी का यस, मैंने 7 अप तक के लगा के रखा था। यहाँ पे बैंक निफ्टी में पीछे में ये गैप थी जो मैंने मार्क करके रखी थी, सो हम गैप में पहुंच गए थे। फिर हम 7 अप करके L3 मार के फिर ऊपर निकले बैंक निफ्टी में। इट्स ह्यूज रैली बैंक निफ्टी, मुझे लगता है इसमें भी मुझे स्केल चेंज करनी पड़ेगी यहाँ तक है, बट यहाँ पे भी फिलहाल सीन वही दिख रहा है। 7, 8, 9, 10 ऑलरेडी 10 आवर्स रैली, ठीक है। ठीक है, इसका तो मुझे स्केल चेंज करना पड़ेगा एटलीस्ट। यहाँ पे एक गैप थी वो मैंने मार्क करके रखी थी यहाँ पे, ये जो दिख रही है आपको वो गैप फिलअप है, ऊपर जाके वो L3 मार के आ चुका है। अगर इसको हम आप सेटअप के लिए मार्क करके रख दें तो इसकी लेवल्स आपको मिल जाएगी। राइट। सो ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में
आपके लिए ये वाले 4 टारगेट्स हैं फिलहाल के लिए। 7 ऑफ सेटअप कंसिडर करके मैं आगे चल रहा हूँ, राइट। यहाँ ऊपर में ये एक गैप है, तो जहाँ पे भी एग्जैक्टली आपको आवरली में मिले उस वक्त में आपको फिर से री एंट्री के चांस मिल जाएंगे लॉन्ग के लिए, राइट। तो रूल्स को अगर हम ध्यान रख रहे तो हमारे पास में एंट्री मिल जाती है कि जैसे ये 7 अप था एंड बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो देखिए आवरली में L1 L2 L3 मार्क कर लिया था, राइट। तो आवरली है, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है आवरली में, क्योंकि यस सर, आवाज आ रही है सर पंकज सर? बिल्कुल सर, आ रही है। शायद मेरे टीम्स में मेरे मेरे ही एंड पे कोई इशू था एक्चुअली। नहीं, आज मुझे लग रहा है टीम्स में इशू है सर, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है सर, सुबह हाँ, सब हाँ, हाँ, हाँ। आवाज नहीं आ रहा था। सर एक ना टाइम साइकिल चेक करो अपनी ट्रिग्नोमेट्री जो अपन लगाते हैं उसमें 21-22 तारीख का क्या व्यू आ रहा है। यदि 21-22 तारीख तक ये रेड आर्क आता है इसमें और निफ्टी में, तो ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है या मेजर सपोर्ट का काम करने वाला है, चाहे बैंक निफ्टी कोई भी ईओडी बेस पे। हाँ ईओडी ये हाँ, ईओडी था। क्योंकि 23 तारीख का वैसे भी अपना मार्च का हाँ गैन का बहुत बड़ा प्रेशर डेट है ऑलरेडी। हाँ हाँ हाँ। तो अभी बचे कितने हैं? आज की 18 तारीख है, तो 22-23 आ रही है नेक्स्ट वीक में। और 23 का अपना एक्सपायरी हो रहा है सबसे बड़ा, और ऊपर से 21-22 की फेड की बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत बड़ी मीटिंग है। दैट इज द बेल आउट पैकेज, इंटरेस्ट रेट्स एंड थ्री मैनी थिंग्स आर देयर एक्चुअली। तो क्वेश्चन वाली थिंग्स आर गोइंग ऑन एक्चुअली। तो जो आपने अभी पिछले महीने जो टारगेट बनाया था 37 समथिंग का, तो मैं थोड़ा सा उसमें डाउटफुल हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं आप? हाँ बैंक निफ्टी की 37,000 का अपन ने जो बनाया था ना हाँ टारगेट, हाँ, वो वो एक्चुअली थोड़ा अभी हमने जस्ट डिस्कस किया आप आने के हाँ, पहले। वो मैंने समझ लिया, बिल्कुल वो मेरे समझ में आ गया जो आप कर रहे थे। यहाँ पे जो जिस तरीके से इसने जो वाइब्रेशंस दिए थे ना कि क्लियर कट एक डाउन सेटअप था, बट हर बार यानी कि ट्रेडेबल नहीं था, क्योंकि हम ईओडी बेस पे भी ट्रेड करते हैं तो इतने सारे डिफरेंसेस थे कि बड़ा डिफिकल्ट था वो ईओडी बेस पे यहाँ पे जो सीन दिख रहा है। इसीलिए वो चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमारा थर्ड आर्क पे पहुंचे, वो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। दूसरा ओके, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, ये 1/2 एंगल्स है जो यहाँ पे देखिए उसने वाइब्रेट किया था, तो मैंने डेफिनेटली ये एंगल्स को यहाँ शिफ्ट किया ठीक है। और ऑलमोस्ट हम जो बेल्ट में जा रहे हैं वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड लाइन का है, क्योंकि 1/2 है, 1/1 के बाद में का यही है। सो ये लोकेशन में सपोर्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो इसीलिए मैं अभी बिल्कुल फिलहाल परफेक्ट। में नीचे के व्यू में थोड़ा सा डाइसी हूँ। मैं अभी नहीं हाँ कह रहा सर, मैं हाँ तो अभी भी आपके साथ ही हूँ, जो अपन कल बात कर रहे थे। वी आर ऑन पॉजिटिव साइड, वी आर ऑन हाँ नॉट ऑन सेलिंग साइड। या तो ये क्योंकि बाजार एकदम से खींचेंगे तो कोई मतलब किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि 1200 से 1400 पॉइंट की बैंक निफ्टी की अकेले दिन एक कैंडल दिख जाए आपको, तो कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले हफ्ते में अपसाइड की, हाँ कोई बड़ी हाँ बात नहीं है। बस जस्ट आई एम ऑन दैट कि मैं एक बार आपकी डेट के साथ मेरी डेट्स मिलाना चाह रहा था कि 22-23 के आसपास अपनी कोई डेट आ रही है क्या? 23 में अभी तक मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि जहाँ कोई चलो, डेट्स आए, फिर आप बट कंटिन्यू करो सर इसको, मैं सुनूंगा। मैं फिर हाँ, बाद में बीच में ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं नहीं फिर ठीक है अपन ना, बाद में फिलहाल डिस्कस कर लेंगे, कोई नहीं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्योंकि डिटेलिंग में चेक करता हूँ कि कोई वहां पे और डेट्स आ रही है क्या, क्योंकि ये एक सिर्फ एक जो मार्क करके रखी थी, ये एक टाइमिंग कल ये की आ रही है मंडे ये की। मंडे की हो रही है, बिल्कुल ठीक है, 20 तारीख आ ही रही है मंडे की, परफेक्टली राइट। तो 2-3 चीजें हैं वहां पे, थोड़ा डेफिनेटली कॉशन तो है। डेट कैसे फाइंड किया? नहीं, ये तो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेट निकाला हम्म, है ना। मुझे जैसे यहाँ पे याद है ना, निफ्टी के मैंने कुछ पोस्ट भी किए थे जिसमें ट्रायंगल्स मार्क किए थे। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के याद है एग्जैक्टली वो डेट्स निकाले थे। इवन मुझे लगता है कि 6 फेब का भी हमने शायद डेट निकाला था उस वक्त, तो ये ट्रायंगल के बेसिस पे सिंपली, तो वहां पे हम एडिशनल कॉन्फ्लुएंस करके उसको पकड़ के रखें तो काफी अच्छा स्ट्राइक रेशियो उसका हो जाता है। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस्ड, नो क्वेश्चंस, तो हम आगे बढ़ते हैं। इन्फोसिस, रिलायंस। इन्फोसिस ना, यस सर, बिल्कुल देख लेते हैं।
17 मार्च इंफोसिस, ये मुझे पता नहीं, एक बार आप चेक करें, ये अच्छा खासा गार्टले पैटर्न दिख रहा है, मुझे लगता है वो बैट वाला। देखिए आप अगर मैच कर पाते हैं तो ये एक पॉइंट है, ये ऊपर का एक पॉइंट है, ये नीचे का पॉइंट है, और ये इसको एक बार हम इस एमी में चेक करके देख लेते हैं, अगर है वहां पे तो डेफिनेटली एक टर्निंग पॉइंट के लिए देखा जा सकता है। इनफी यहाँ पे तो मार्क करके नहीं दिया, पर पता नहीं, मुझे आंखों से दिख रहा है कि वहां पे गार्टले पैटर्न है। आप एक बार लगा के उसको जरूर चेक करें। तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे रिवर्सिबल बार एक आ चुका है इस पे। सेटअप फिलहाल कोई नहीं है, राइट। हम क्लोज टू डिमांड जोन डेफिनेटली है, रिवर्सिबल बार है, बट क्लोज नीचे की तरफ है, पर गैन बार के हिसाब से क्लोज के ऊपर का क्लोज है। सो दोनों पॉइंट मैच ध्यान में रखें। ये एक रिवर्सिबल बार है, वीकली में हम एक बार चेक कर लेते हैं। वीकली में फिलहाल यहाँ पे कोई एंगल्स के आसपास में हम फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। दूसरा, हम इसी में हम आईटी का इंडेक्स को चेक कर लेते हैं ताकि थोड़ा उसमें व्यू क्लियर हो जाए। आईटी में कल रिवर्सिबल बार है 17 मार्च, राइट। बट सेटअप वाइज कुछ नहीं है फिलहाल के लिए। हम एक अच्छे डिमांड जोन में तो आ गए थे, ये वाला डिमांड जोन है पीछे का, वहां पे है, और रिवर्सिबल बार है। तो ये कितना अपमूव था वो एक देख लेते हैं। 29, नथिंग स्पेशल, ओनली रिवर्सिबल बार। तो वॉल्यूम पे एक बार चेक कर ले तो देख ध्यान में आएगा कि वहां पे बाय आया है या नहीं आया। दूसरा और एक चीज, जस्ट क्योंकि स्क्रिप्ट्स के चक्कर में मेरा वो एक बात रह जाएगी, वो मैं आपके साथ में एक बार शेयर कर लेता हूँ। तो क्योंकि काफी दिन से हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई स्क्रिप्ट्स में कभी कभी किसी को इशू आता था डबल कैंडल्स का, वो मैं जस्ट अपडेट करता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअली हर एक को बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मुझे। तो आप लोग जस्ट उसको अगर देखें यहाँ पे, तो मैं वो एक चीज आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। नए मॉड्यूल का जो हमने इंट्रोड्यूस किया, मेजर आर्किटेक्चरल चेंज बोल सकते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सब लोग थोड़ा अटेंशन दे। फिलहाल सिर्फ पंकज सर का माइक मैंने बंद कर दिया, बाकी सबके माइक भी बंद ही है। तो संजीवनी, आपको आवाज आ रही है? देखो संजीवनी, ये तो आवाज। यस। सो ये जिस तरीके से हम कॉपी करते हैं ना, उसको जस्ट मैं एक बार आपको बता देता हूँ, तो वो एक बार आप समझ लीजिए कि क्या चीज की है, राइट। सभी लोगों के लिए, क्योंकि सब लोगों के यहाँ पे वो चीज अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इट इज अ मेजर चेंज। हम 2-2.5 महीने 3 महीने से लगभग उसी के पीछे पड़े थे, तो वो एक चेंज अभी सक्सेसफुली हो गया आपके एंड पे, ताकि आपको ऑटो प्लॉटिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। सो द सॉफ्टवेयर बिकम्स टू फास्ट। हम आपको इनफैक्ट विदाउट डेटा भी आपका काम हो सकता है, बट विच इज नॉट पॉसिबल अभी के लिए, क्योंकि आपको बाकी सॉफ्टवेयर के लिए वो डेटा लगता है करके। बट एनी हाउ, जो चेंजेस हुए वो जस्ट आपको दिखा देता हूँ, आप एक बार समझ लीजिए। इंडिविजुअली हर एक को पूरा समझाना बड़ा डिफिकल्ट है मुझे, राइट। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई XYZ स्क्रिप्ट है, समझ के चलिए एमबी को, इसमें कुछ आपका गड़बड़ हो गया। ये देखिए 16 और 17 की मैं डिलीट कर दिया हूँ कैंडल, राइट। अब देखिए मेरा कुछ हो गया, डबल कैंडल्स आ गई या कुछ भी इशू था, वॉट एवर XYZ इशू जो भी चार्ट में था। बट अभी मुझे ये चाहिए कि मेरा स्टडी नहीं जाना चाहिए। सो वो एक मेजर इशू था सभी के लिए। मेनली मेरे ख्याल से अश्विन के लिए था, अश्विन है ही नहीं, तो उनके लिए फिर मुझे अलग से बताना पड़ेगा, या तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल 2 कैंडल्स नहीं है आपके पास में अभी। सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, वो जस्ट बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास में, ये यहाँ पे मैं एमबी को ढूंढ रहा हूँ। एमबी को क्लिक किया, एमबी को मैंने अपडेट किया, राइट। अभी मैंने ऑटो प्लॉटिंग नहीं किया हूँ, या तो चार्ट को रिफ्रेश नहीं किया हूँ। हमने क्या किया है, मेनली हमने क्लाउड से ये पूरे के पूरे चार्ट का एक लेयर रिप्लेस किया है। सो देखिए अभी एमबी को में आपको फिर से वो ओरिजिनल चार्ट आपका आ जाएगा, दिख रहा है 16th and 17th, राइट।
सो यही चीज को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि भाई जैसे डे एंड में आपको लग रहा है कि मुझे कुछ चार्ट्स ही अपडेट चाहिए। अभी के लिए जो आपको दिक्कत हो रही है ना कि आपको मल्टीपल चार्ट्स को अपडेट करना पड़ता है, तो दिक्कत होती है। यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है कि मुझे सिर्फ ग्लोबल पे ये तीनों ही अपडेट करना है। मैंने सिलेक्ट ऑल किया, मैंने अपडेट का बटन दबा दिया, so it will take of course थोड़ा टाइम लगेगा, but without opening a chart on the screen it is getting updated, so that is a major change. So अभी आप देखिए ये डो जोन्स का चार्ट ओपन नहीं हुआ, बट बैक एंड में ही ये सब चीजें हो रही है। so it will help you a lot, it will speed up the process of updation of the charts, so it's quite good as compared to auto plotting, क्योंकि auto plotting में we are connected to the database, तो database में कभी issues आ गए तो मल्टीपल प्रोवाइडर्स आर देयर, डेटा प्रोवाइडर अलग है, हम अलग काम कर रहे हैं, तो उस वक्त दिक्कत हो सकती है। सी मेरे ये तीनों चार्ट्स मेरे अभी अपडेट हो गए। सो विदाउट इवन अपडेटिंग चार्ट, विदाउट इवन ओपनिंग चार्ट, यू कैन जस्ट अपडेट व्हाटएवर फोल्डर्स यू वांट। जितने चार्ट्स आप चाहे तो आप सिलेक्टेड भी बोल सकते हैं कि कम ऑन मुझे ये 2 ही चार्ट अपडेट करने हैं, सो जस्ट क्लिक अपडेट, और आप देखेंगे तो यहाँ पे उतने चार्ट्स खाली अपडेट हो जाएंगे आपके। इवन यू कैन से कि सिलेक्टेड मेरा जो वॉच लिस्ट है सिर्फ उतनी ही चाहिए, विदाउट ऑटो प्लॉटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अब डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिस्टम क्रैशिंग या बाकी के कोई इश्यूज बहुत पॉसिबिलिटी कम है। यहाँ पे जैसे मैंने सिलेक्टेड वॉच लिस्ट किया, 196 स्क्रिप्ट मुझे अपडेट करनी है, दैट्स इट। मैंने अपडेट का बटन दबाया तो मेरी विदाउट ऑटो प्लॉटिंग ये हो रहा है। सो दिस इज मेजर चेंज जो शायद आपके सबके बेनिफिट के लिए रहेगा। सो आप टेस्ट करेंगे आपके यहाँ पे, सो उसकी जस्ट प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, राइट। सो वो एक चीज जरूर एक बार ध्यान में रखिए। जस्ट सेकंड। संजीनी ध्यान रखना है आपको। हो आहे मी। सी बाकी लोगों के यहाँ पे संजीनी के यहाँ पे टेस्टिंग किया है हमने, बाकी लोगों के लिए आप लोगों को क्या करना है प्रोसेस जस्ट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे चले गए, ये फॉर्च्यून प्लस अपडेटर है, नॉट डाउनलोडर। फॉर्च्यून प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके लिए इसको खाली मुझे अपडेटर नाम देना था, बट काफी सारे चेंजेस किए तो रह गया वो। सर इस अपडेटर कैपिटल में कर देता हूँ बाद में। ये अपडेटर आपने रन किया, मैं ग्रुप में भी ये पोस्ट डाल देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस में रहेगा। ये 4 ऑप्शंस है। पहला आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, सो इसको आप कोई भी जैसा चाहे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो हर एक के पास में अपडेटर है, जस्ट ओपन दैट अपडेटर एंड अपडेट ज्योमेट्री, तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। यहाँ पे आप देखिए नाम हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेंगे बाद में, बट यहाँ पे डाउनलोड चार्ट्स यानी कि आपके पूरे चार्ट्स रिप्लेस हो जाते हैं यहाँ पे। सो इसको आप करेंगे तो आपकी स्टडी रिप्लेस हो जाएगी, बट अपडेट चार्ट्स का अगर ऑप्शन करोगे तो आपके चार्ट्स रिप्लेस नहीं होने वाले हैं, राइट। आपकी स्टडी वैसे के वैसे रहेगी। सो आपके लिए काम के 2 ही चीजें फिलहाल के लिए समझ के चलिए। फर्स्ट वन अपडेट ज्योमेट्री है, ये कभी भी आप कर सकते हो, और ये थर्ड वन ये भी आप कभी भी कर सकते हो। सो ये दोनों को फिलहाल ना छेड़े, राइट। आई होप आई एम क्लियर। अपडेट ज्योमेट्री और अपडेट चार्ट्स, ये 2 बटन आपने क्लिक कर दिया तो आपका सेम सिस्टम मेरे यहाँ पे जो है वो आपके पास आ जाएगा, राइट। सो अपडेट चार्ट्स ये इट विल टेक ऑफ कोर्स मे बी 1 मिनट। ये सब हो गया कि नाउ योर जॉब स्टार्ट्स। फिर आपने आपका सॉफ्टवेयर ओपन किया, ज्योमेट्री स्टार्ट किया, एज यूजुअल आपने आपका टूल बार ओपन किया। टूल बार ओपन करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन है राइट साइड में, वो अपन बाद में शिफ्ट कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप ट्रायल एरर कर सकते हो, और ये करने से आपके एग्जिस्टिंग इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो यू कैन ट्राई इट एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी हमारे पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। जो आप पहले से कर रहे थे अपडेशंस, वो प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चली रही है, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है वेयर योर चार्ट्स आर लिंक्ड विद द डेटा। ओवर ट्रेड वाला जो अपना पास ISSCOD है वो ये हमारे लिए बैकअप करके काम आएगा, और फ्यूचर में हम डायरेक्टली प्लॉटिंग वाला मॉडल रिमूव करके डायरेक्टली आप यहीं से चार्ट्स अपडेट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं गया, सबसे पहले मैंने स्टेप 1 क्या किया, मैंने अपडेट चार्ट्स का बटन दबा दिया, राइट। कहाँ से? अपडेटर से अपडेट चार्ट्स। उसके बाद में ज्योमेट्री ओपन किया, और ये आपका जो चार्ट चाहिए वो चार्ट को मैंने क्लिक किया और अपडेट का बटन दबा दिया, तो सिंगल चार्ट आपका विदाउट ओपनिंग अपडेट हो रहा है। यहाँ फिलहाल टाइमिंग दिया हुआ है, वो बाद में निकल जाएगा, राइट। सो
यहाँ पे आपके अगर 20 25 50 कुछ सिलेक्टेड वॉच लिस्ट है तो इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर यू, क्योंकि बस अपडेट का बटन दबाने के 2 मिनट में 5 मिनट में आपका मैक्स काम हो रहा है, जिसके लिए आपको काफी सारा वक्त लग रहा था। तो ये एक मेजर चेंज है, बट मेजर चेंज जो आपको अभी मैंने बताया, इसके लिए हम 2-3 महीने लगभग मुझे लगता है हमने काम किया उसके ऊपर, और somehow now it's working। सो वो एक पार्ट जरूर बता। वॉच लिस्ट अपडेट नहीं होते ना? ये वाले में जाके अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और अपडेट करेंगे तो वॉच लिस्ट अपडेट होना चाहिए। आपको कुछ इश्यू आया था शायद, बोल रहे थे आप। हो माझ्या इथे एरर आली आहे। हाँ, क्या एरर था वो? मैं जस्ट देख लेता हूँ। आपने कहाँ पे डाला, मुझे डाला था कि फिर से? हो, कंपाइल एरर इन हिडन मॉड्यूल यूजर फॉर्म 1। ओके, ठीक है ना, ये देख लेते हैं। कुछ ना कुछ तो इश्यू आएंगे, बट एटलीस्ट मुझे अभी दिखा देना आप, तो मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूँ, कहीं तो भी कुछ इश्यू पेंडिंग रहा होगा। ऑटो प्लॉटिंग तो किया था आपने ना? हो, ऑटो प्लॉटिंग केलं। यस, ठीक है। बस एक 10 मिनट में सेशन फिनिश होने के बाद मुझे एनीडेज दे दो तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ। हो, सो चालेल। राइट, सो ये सारा है। आप आपके एंड से ही अपडेट कर सकते हो, मुझे भी एनीडेज देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपने जाना है, अपडेटर को क्लिक करना है। अपडेटर ओपन होने के बाद में खाली 2 जगह पे आपको क्लिक करना है। मैं उसके स्नैपशॉट लेके भी वो आपको भेज देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आप यहाँ पे गए, मेरे ख्याल से और डिटेल में भेज देता हूँ पूरी स्क्रीन को निकाल के कि भाई आपको यहाँ से करना है, राइट? ये वाला ऑप्शन से करना है, और आपको इसको क्लिक करना है, और आपको इसको क्लिक करना है, राइट? तो ये आपको मैं डाल देता हूँ। सॉफ्टवेयर रिलेटेड है तो मैं स्पेसिफिकली इसमें डालता हूँ, राइट? सो दिस विल अपडेट योर सॉफ्टवेयर and you can use this new model, right? इसमें आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है अभी तक के। सो बाकी तो ऑल इज वेल। और किसी को कुछ लास्ट कुछ क्वेरीज है तो पूछ ले, तो हम फिनिश करेंगे सेशन को। यस, इसमें हाँ, ये जो मॉड्यूल है इसमें आवरली का अभी तक डाला नहीं है, बट अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो हम आगे में उसमें सोच सकते हैं, ताकि आपके आवरली भी चार्ट्स आपके एंड पे आ जाए। बट देखते हैं उसको, बट उसको किया तो जा सकता है डेफिनेटली, राइट? सो आई थिंक हमने काफी सारे स्क्रिप्ट्स, बेसिकली इंडेक्स और बैंक निफ्टी डिस्कस कर लिया। इनफी नथिंग स्पेशल। हो सकता है यहाँ से हमारे पास में अभी बहुत सारी लिस्ट रेडी हो, क्योंकि यहाँ पे अभी बड़ी लिस्ट मिलेगी, क्योंकि हम अगर बाउंस बैक मोड में हैं तो यहाँ आपको अभी पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि कौन सी स्क्रिप्ट्स में आपको एंट्री करनी है। तो आई थिंक आप खुद कर सकते हो वो सब चीजें। सो आपको अपडेटेड डेटा आपके पास में अगर है तो नो प्रॉब्लम, जस्ट गो, और यहाँ पे आप जाके आपकी लिस्ट पूरी की पूरी चेक करके सेव कर सकते हो कि भाई इसमें अभी हमको ट्रेड करना है। तो आई थिंक ये सही वक्त है कि जिस वक्त आपको ये लिस्ट लगेगी। सो आप खुद ही निकाल सकते हो वो लिस्ट को। सो उसमें मेरी जरूरत नहीं है, राइट? सो एनी लास्ट क्वेश्चन? किसी को कुछ व्हाट्सएप मत करो, क्योंकि मल्टीपल व्हाट्सएप में नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मैं ये स्क्रीन पे हूँ। मेधा, आपको कुछ बोलना है? अपडेटरचं सिम्बॉल कसं काय येईल मेन स्क्रीनवर आपलं? ये अपडेटर आपके सभी केस में ये ऑप्शन ऑलरेडी होगा, ये वाला डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे नहीं है मेरे इसमें। नहीं है ना? ओके ओके ओके, आई गॉट वन प्रॉब्लम। आप लोग जिनको भी, यस, ये जो नए मॉडल के लिए शायद मेरी हेल्प लगेगी आपको। सॉरी, मैं बताना भूल गया, क्योंकि मुझे कुछ फाइल्स अपडेटर की आपके एंड पे चेंज करनी पड़ेगी। तो आप 1 to 1 मुझे प्लीज दे दीजिए। यस, मेरा काम बढ़ गया उसमें, बट एटलीस्ट अपडेटर को ऐसा है कि अपडेटर खुद अपडेट नहीं होता है। सो अपडेटर को अपडेट करने के लिए मैं लगाऊंगा, तो अपडेटर का एटलीस्ट अपडेट हो गया तो फिर बाकी का सब अपडेट हो जाएगा आपका। सो इसके लिए आपको मुझे एनीडेस्क देना पड़ेगा। सो आप मुझे एक एक करके एनीडेस्क देते रहो, और एनीडेस्क देते वक्त में आप डायरेक्टली, हमने एक नया इसमें ग्रुप किया, ताकि इसलिए किया है कि इट्स नॉट अ फैंसी आइटम, हमने इसलिए ऐड किया कि ये जो सपोर्ट ग्रुप है इस पे आपको कोई बंदा रहेगा जो डायरेक्टली आपको डायरेक्टली हेल्प कर पाएगा। सो आपने अगर यहाँ पे मैसेज डाल दिया
तो अपना आईटी वाला बंदा डायरेक्टली आपका एनीडेस्क लेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आप मुझे 1-to-1 भेजोगे तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। ओके, मेधा का माइक काम नहीं कर रहा, डाटा अपडेटर मध्ये अपडेट चार्ट ऑप्शन नहीं है। ओके, इसीलिए तो मैं मेधा बोल रहा हूँ, आपको मुझे देना पड़ेगा एक बार एनीडेस्क। और एनीडेस्क देते हो थोड़ा सा आदत लगा देते हैं तो आप लोग यहाँ दे दीजिए तो इट विल बी बेटर, क्योंकि लॉन्गर रन में फिर बेटर रहेगा कि हम यहीं से कोई थर्ड पर्सन आपका कंप्यूटर लेके कर सकता है, तो मेरा रोल निकल जाएगा उसमें से। सो सब लोग उसी में प्लीज पोस्ट करिएगा कि आपका जैसे यानी कि उसमें फिर ये भी रहेगा, क्यू बन जाएगा। सपोज मेधा ने पहले एनीडेस्क डाल दिया तो मेधा का नंबर पहले लग जाएगा। सो मेधा ये नहीं बोले कि यार प्रायोरिटी संजीवनी को दे रही है करके। सो यहाँ पे आप डालिए एनीडेस्क, तो मैं एक एक के प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, राइट। सो आई होप क्लियर है ये सब सारी चीजें। और नो क्वेश्चंस, तो आज के लिए हम यहीं पे रुक जाते हैं। और आप लोग एनीडेस्क दीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ एक एक क्वेश्चन। चलिए, हैप्पी वीकेंड। नेक्स्ट वीक में जो ट्रेड्स है हम ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिस वीक वाज वेरी नाइस फॉर मी एंड एटलीस्ट नेहल। इट वाज अ ह्यूज गुड। यस नीलेश। सर जी जब एंट्री लेते हैं तो बताते जाइए ना प्लीज, क्योंकि वो मेरा कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है एंट्री का। तो आपने मैं जब ग्रुप में बात कर रहा हूँ तो आप देख रहे ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं ना, तो आदमी सोचता है कि क्यों बताया यार, प्रॉब्लम वो होती है। मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो स्नेहल के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं पंकज के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, पर कैसे मुझे बाहर जाके करना पड़ रहा है यार। मेरा जो व्यू है, मैं व्यू बोलना चाहता हूँ, इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो ट्रेड को। मैं जब बोल रहा हूँ ग्रुप में कि ऐसा मुझे लग रहा है, तो यार मैं गलत नहीं हो सकता हूँ क्या? हो सकता हूँ गलत, बराबर है ना। सो मेरा ऐसा है कि जो हाँ, पंकज जी के साथ डिस्कस कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता चल रहा ना। हाँ, तो हाँ, मैं वही बोल रहा, मेरा बोलना क्या है समझ- भाई, मैं तो ओपन हूँ ना ग्रुप में डिस्कस करने के लिए, क्या ट्रेड कर रहा हूँ ये भी ओपन हूँ। पर दिक्कत ये हो जाती है यार, वो एक चीज को पकड़ के उसको इतना लंबा चिंगम जैसा खींचा जाता ना, तो ऐसा लगता भाई जाने दो, मेरा काम है आपको सिखाना और बताना। तो अगर आप उसको जब कमेंट करें तो उसको पॉजिटिव इसमें लेना, मेरा व्यू लॉन्ग बन रहा है, आपका शॉर्ट है यार, आई रिस्पेक्ट यू, यू रिस्पेक्ट मी आल्सो। ऐसा अगर चलेगा तो अभी स्नेहल तो सब डाल रहा था, स्नेहल को कितनी गाली खानी पड़ी बेचारे को, तो वो तो भाग ही गया ग्रुप में से, देखना ही बंद कर दिया उसने। सो मेरे ख्याल से ग्रुप में जो हम डाल रहे हैं तो डाले, और उसके साथ में कैसा है कि अब मैंने पोजीशन अगर कुछ लेना है तो मैं कैन आई एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल यार, है कि नहीं। मैंने अगर मेरा व्यू लॉन्ग बन रहा है तो मैं तेरे को पहले समझाते बैठूंगा क्यों लॉन्ग है, और मेरा ट्रेड चला गया वो चक्कर में, ये तो नहीं पॉसिबल। सो कैसा है इवरी, है ना, तो कैसा होता है, मैं तो खुश हूं कि आप भी वो ट्रेड, अगर देखिए एक दूसरे की हेल्प करना, ये व्यू होना चाहिए। ग्रुप बना के एक दूसरे के साथ अगर झगड़े करने हैं ना, तो इट्स बेटर कि हम इंडिविजुअली ट्रेड करें। तो इसीलिए मैं ओपन ही हूं, मैं मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मैंने इसीलिए देखिए इवन मैंने ट्वीट भी किया कि एग्जैक्टली कौन से आवर्स से मुझे जो चेंज लग रहा है, बराबर ना। बट समटाइम्स ट्रेड लेते वक्त बहुत डिटेलिंग में एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, जैसे आप डालते हो, यू आर नाइस कि आपने जो बहुत बार आप शेयर करते हो ग्रुप में, दैट इज वेरी गुड। तो आप अपना व्यू डेफिनेटली डाले और उसको विथ रिस्पेक्ट ले, तो रिस्पेक्ट अगर मिलेगा तो स्नेहल जैसे लोग नहीं जाएंगे ना। स्नेहल को रिस्पेक्ट नहीं मिला तो वो भाग गया और खुद तो ट्रेड किया बेचारे ने, अच्छे छाप लिया अभी ये लॉन्ग में। सो अपने व्यू सर वहां पे उसी चीज की वजह से मैंने वो स्क्रीनशॉट डालना तो बंद ही कर दिया, मैं सीधा अपना ट्रेड डाल देता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। देखिए कैसा होता है यार, ज्यादा लोग रहे तो ये इश्यू होती है, किसी को कोई चीज का बुरा, किसी को कोई चीज का अच्छा। अब इतने सारे को संभालना बड़ा फिर डिफिकल्ट हो जाता। सो इसीलिए मैं थोड़ा इतने में स्ट्रिक्ट भी हो गया, भाई ये चीज होगी जो मुझे लग रही है, ऐसा ही होगा नहीं तो नहीं होगा। सो कैसा है, सबको यू कांट प्लीज एवरी पर्सन, तो वो दिक्कत हो जाती है ना। सो ठीक है, आज के लिए तो हम यहीं पे रुक जाते हैं, मिलते हैं फिर और ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। चलिए बाय बाय। ओके बाय सर। बाय। बाय।